चले एक और कॉर्पोरेट हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। हमारे साथ अब जीएमएम फ्लॉडर के मनीष पोद्दार हैं। मनीष जी, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश, स्वागत है आपका। हम आपके एक बार नंबर्स देख रहे थे, हालांकि वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लास्ट ईयर फरवरी 2021 में आपने फ्लॉडर इंटरनेशनल को एक्वायर किया था। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक बार कंपैरिजन चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमने देखा कि आपके रेवेन्यूज हो, पैट हो, वो इंक्रीज हुआ, लेकिन मार्जिन आपके भी हिट हुए हैं। क्या ये रॉ मटेरियल कॉस्ट थी जिसने हर्ट किया है? डेफिनेटली, थैंक्स प्रियंका। हमारे रेवेन्यू पूरे साल का 2,500 करोड़ पार कर चुका है इस बार। पिछले साल इट वाज 1,000 करोड़। बेसिकली 2 महीने का फॉडलर इंटरनेशनल का बिजनेस था, अभी पूरे 12 महीने का है। उससे पहले अगर आप देखें तो वी वर एट 600 करोड़ ऑफ टर्नओवर पूरे साल के लिए। 4 गुना बिजनेस का साइज और स्केल बढ़ गया है। कंपैरिजन डेफिनेटली लॉजिकल नहीं है, बट आई थिंक फॉडलर एक्विजिशन हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएशन लेकर आया है शेयर होल्डर्स के लिए। हमारा जो मार्जिन है जो 185 करोड़ से 330 करोड़ पूरे साल का बढ़ गया है। इस पूरे साल के अंदर आप जैसे अपने पिछले भी 2 स्पीकर्स आपसे बात कर रहे थे कि कॉस्ट प्रेशर्स रहे हैं मेटल प्राइसेस की वजह से, और सेकंड हाफ में एनर्जी प्राइसेस की वजह से स्टिल हमने पूरे साल के अंदर 13% का मार्जिन अटेन किया है। 21% का मार्जिन हमारा पूरे इंडिया बिजनेस का रहा है, और इंटरनेशनल बिजनेस भी जो फॉडलर इंटरनेशनल बिजनेस है जो 7.5% पे था, अब 9% पे इस प्रेशर सिचुएशन में भी रहा है। ओवरऑल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर हमारे लिए रहा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिहाज से। उसके अलावा हमारे लिए ये फॉडलर एक्विजिशन के लिहाज से ये बहुत क्रूशियल ईयर था, बिकॉज हम बहुत वी वर 600 करोड़ कंपनी, और उसके बाद एक 1400 करोड़ की कंपनी का एक्विजिशन करके उसको इंटीग्रेट करना। सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स के अंदर अगर हम देखें, एक भी एम्प्लॉई फॉडलर इंटरनेशनल का हमें छोड़ के नहीं गए हैं आफ्टर द एक्विजिशन। ग्रोथ हम देखें तो $175 मिलियन से $230 मिलियन एक साल के अंदर उन्होंने ग्रोथ करके दिखाई है। मार्जिन इंप्रूवमेंट 7.5 से 9% पे लेकर आए हैं। तो ओवरऑल एक बहुत, और ये सब आप जानते हैं पिछले एक साल में मेटल प्राइसेस और फिर एनर्जी प्राइसेस का जो कॉस्ट प्रेशर्स रहा है उसको भी उसके लिहाज से भी आपने मार्जिन इतने मेंटेन किए हैं। सो आई थिंक इट्स बीन अ वेरी वंडरफुल ईयर फॉर अस। मनीष, पहले तो बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को, आप समय दे रहे हैं अपना। अच्छा सर, आपने बड़ी ना इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि इस पूरे एक्विजिशंस के अंदर कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया। सर क्या करते हैं आप कंपनी में जो एम्प्लॉय छोड़ के ही नहीं जाते? आई थिंक जब पहले एक इंडियन कंपनी ने बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन कंपनीज ने जब इंटरनेशनल स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के रिलेटेड कंपनीज को एक्वायर किया है, तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे उस समय भी। एक छोटी सी इंडियन कंपनी इज एक्वायरिंग अ बिग पेरेंट कंपनी, बट हम लोग सेम बिजनेस में ही है शुरू से ही। ग्लास लाइनिंग हैज बीन द कोर ऑफ आवर बिजनेस फॉर लॉन्ग। दूसरा, जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को पिछले 10, 15, 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। सो इट वाज द सेम टीम। सिर्फ फर्क ये आया कि अब वो शेयर होल्डिंग चेंज हो गई। सो लाइफ ऑन द ग्राउंड कोई चेंज नहीं आया उसमें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ दे नो कि आपका एक प्रमोटर है जो कि कंप्लीटली फोकस्ड है बिजनेस के ऊपर। देयर इज पहले फॉडलर वाज पार्ट ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनका फोकस ग्लास लाइनिंग या फॉडलर बिजनेस पे नहीं था। अब हमारे पास अब जो मैनेजमेंट है ऑब्वियसली उसका कोर बिजनेस ही ग्लास लाइनिंग है। सो प्रॉपर अटेंशन मिलना और प्रॉपर बिजनेस फोकस होना, डिस्कस करना। सो आई थिंक और एक ESOP प्रोग्राम हमने आपको मालूम होगा पिछले 4-6 महीना पहले लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों के एम्प्लॉयज को एंगेज किया गया था। सो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ बहुत हैं, केपेक्स का इन्वेस्टमेंट काफी किया गया है। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइब है इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड होपफुली दैट्स वर्किंग वेल फॉर अस। ठीक है, क्योंकि अब आपने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया, और मनीष मेरे को करेक्ट कीजिएगा, मैं आपके सामने ना ऑर्डर बुक के नंबर्स रख रहा हूँ। आपकी ऑर्डर बुक इस समय करीब 1932 करोड़ रुपए के आसपास की है, वर्सेस ये 2067 यानी कि 2067 करोड़ के मुकाबले, यानी थोड़ी ऑर्डर बुक कम हुई है। तो ये कम क्यों हुई है सर? बिल्कुल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 6-7% की गिरावट है, लेकिन उसका रीजन ये है कि मवाग के अंदर, मवाग जो हमारी स्विस सब्सिडरी है,
उसका Q3 के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक क्रिएट हुआ था, और वो ऑफकोर्स सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आज एक 2,500 करोड़ के टर्नओवर के अंदर अगर आपके पास 1,900 करोड़ का बैकलॉग है, आप और बैकलॉग लेकर और कस्टमर को डिलेज और वो सब नहीं करना चाहते हैं. सो Q3 वाज फिनोमिनली वेल फॉर अस इन इंटरनेशनल बिजनेस. मवाक जो कि ब्रॉडली $20 मिलियन का बिजनेस करता है, उसके पास सडनली Q3 के एंड में $37-38 मिलियन का ऑर्डर बैकलॉग क्रिएट हो गया था. उसके बाद एग्जीक्यूशन इज डेफिनेटली समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा ब्लिप है, बट दैट इज बिकॉज कि Q3 का बेस बहुत बड़ा था. ओवरऑल ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो देयर इज अ 30% इंक्रीज इन द ऑर्डर बुक. सो आई थिंक दैट इज मोर कंपेरेबल सिनेरियो फॉर अस. राइट. एक और चीज़ मिस्टर मनीष, क्योंकि पीछे जब तक चाइना में अग्रेसिव लॉकडाउन्स थे, अब तो खैर वहाँ सब कुछ ही खुल गया, तो शिपमेंट्स बहुत इम्पैक्ट हुई हैं. क्या आपने भी ये चैलेंजेस फेस किए और अब फिलहाल सारी सिचुएशन नॉर्मल है? चाइना के अंदर लॉकडाउन खुल गया था. अनफॉर्चुनेटली फरवरी मार्च के अंदर हमें चैलेंजेस फिर से आए हैं, और चाइना का शिपमेंट थोड़ा सप्रेस उस वजह से रहा है. सो इसलिए चाइना उतना हाई नोट पे नहीं एंड कर पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर ऑब्वियस रीजंस. लेकिन होपफुली अब वहां पे चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं. सो Q1 शुड बी वंडरफुल ईयर, वंडरफुल क्वार्टर फॉर चाइना एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आई होप आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी और बेटर नोट पे और अच्छी मुलाकात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए. थैंक यू.